हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर है। दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बनेंगे। दिलीप वलसे पाटिल एनसीपी के ही दिग्गज नेता हैं, उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में मंत्री भी हैं और दिलीप वलसे को अब गृह मंत्री के तौर पर यह जिम्मेदारी मिल सकती है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। दिनेश, क्या खबर इस बारे में आपके पास? देखिए, अब चूंकि देशमुख को इस्तीफा देना पड़ गया तो अब दूसरे जो सबसे बड़े नेता है, खास तौर पे दिलीप वलसे पाटिल 6 टाइम के विधायक रहे हैं, साथ ही में शरद पवार के बेहद करीबी है, कई सारे अहम मंत्रालयों को इसके पहले जो है वो संभाल चुके। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा के वो अध्यक्ष भी रह चुके, तो काफ़ी एक लंबा अनुभव है। और चूंकि शरद पवार के काफ़ी जो करीबियों में से सबसे विश्वसनीय जो साथियों में से वो एक, और इसलिए शायद उनके पास ये मंत्रालय जो है वो जा सकता है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। आखिरी मुहर शरद पवार को ही लगाना है, लेकिन अब चूंकि एक ऐसा चेहरा लेकर एनसीपी आना चाहती है जिसके ऊपर कोई दाग न लगा सके, खास तौर पर बीजेपी जो लगातार हमलावर रही थी अनिल देशमुख के ऊपर, अब चूंकि इनकी छवि काफ़ी अच्छी है और इनके विपक्ष के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसे में इस नाम के साथ एनसीपी आगे बढ़ सकती है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर इनके नाम की पुष्टि कब होती है, लेकिन सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में दिलीप वलसे पाटिल जो है उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, मौजूदा समय में दिलीप वलसे पाटिल के पास लेबर विभाग के साथ साथ जो एक्साइज डिपार्टमेंट भी है, तो एक्साइज डिपार्टमेंट अगर इन्हें दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री का चार्ज दिया जाता है तो एक्साइज विभाग अजीत पवार को दिया जा सकता है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको मैं बता दूं, एनसीपी खेमे का कहना है कि अब चूंकि इस्तीफा तो दे दिया गया और कुछ समय के लिए सीएम जो है वो गृह विभाग अपने पास रखेंगे, लेकिन अब अगर ज्यादा लंबे समय के लिए गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास रह गया तो ऐसे में पार्टी के लिए और भी ज्यादा किरकिरी का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए जल्द से जल्द इस बारे में आपसे और जानकारी लें और बातचीत करें, उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं। 100 करोड़ के वसूली कांड में थोड़ी देर पहले ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया और आज सुबह आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट के वसूली कांड के सीबीआई जांच के आदेश के बाद यह बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद महाअघाड़ी सरकार में भी हड़कंप मच गया। तुरंत शरद पवार, सुप्रिया सुले और अजीत पवार की भी बैठक हुई। अनिल देशमुख भी शरद पवार से मिलने पहुंचे और तय हुआ कि देशमुख को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफे की पेशकश की और ट्विटर के जरिए इस्तीफे की चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दी। एक बार फिर से आपको बताते हैं अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ कैसे। आखिर जो शरद पवार दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैमरे पर देशमुख को डिफेंस करते रहे, बचाव में दलीलें देते रहे, आखिरकार अचानक देशमुख के इस्तीफा क्यों ले लिया गया? आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख को झटका लगा। वसूली कांड में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी और कोर्ट के फैसले के बाद महाअघाड़ी में हड़कंप मच गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने घर पर तुरंत बैठक बुलाई। बैठक में अजीत पवार, सुप्रिया सुले समेत कई नेता मौजूद रहे और करीब 30 मिनट तक हाईकोर्ट के फैसले पर भी चर्चा की गई। नैतिकता के आधार पर देशमुख के इस्तीफे की भी चर्चा हुई और पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफा मांग लिया। अनिल देशमुख गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर हुए और पवार ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कितनी देर में पहुंचेंगे अब सीएम उद्धव ठाकरे के पास देशमुख? दिनेश, इस बारे में क्या अपडेट? राजीव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, इस बारे में फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी भी अनिल देशमुख जो है अपने ज्ञानेश्वरी बंगले पर मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। देखिए, ठीक मेरे पीछे जहां पर ये बैरिकेटिंग लगा हुआ है, यही ज्ञानेश्वरी बंगले का एंट्रेंस है और इस वक्त अनिल देशमुख जो है अपने बंगले के अंदर मौजूद हैं और अभी तक वो वर्षा बंगले पर गए नहीं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, उन्होंने मेल के जरिए जो है अपना इस्तीफा भेजा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास में, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी थोड़ी देर के बाद में वो जा सकते हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, इस तरह की जानकारी दी गई है। हालांकि इंतजार हो रहा है कि कितने बजे निकलेंगे। लगभग आधे पौने घंटे से इंतजार किया जा रहा है कि शायद अनिल देशमुख थोड़ी देर के बाद ज्ञानेश्वरी बंगले से निकले और ठीक उसके बगल में ही वर्षा बंगलो जहां पर मुख्यमंत्री का निवास है, तो उनसे मिल सकते हैं और आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां, दिनेश, अगर आप इस बारे में हमें जानकारी दें। हमने देखा था जो आरोप लगाए गए थे देशमुख पर, शरद पवार ने 24 घंटे के अंदर कई दिनों में 2 से 3 दिनों में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी थी। अब
इस्तीफे को लेकर, मामले की सीबीआई जांच को लेकर क्या कहना है शरद पवार का? देखिए, शरद पवार चूंकि बीमार है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो खुद चूंकि कोर्ट की तरफ से बाकायदा आदेश आ गया, तो ऐसे में अगर वो अब भी अगर देशमुख का बचाव करते रहते तो न सिर्फ सरकार की छवि खराब होती बल्कि बतौर नेता उनकी भी छवि खराब होती। वो पिछले 55 सालों से लंबे वक्त से सियासत में, और वो जानते हैं कि अगर किसी भी नेता पर और खासतौर पर किसी मंत्री पर इस तरह से जांच बिठाई जाती है तो नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि तुरंत उस मंत्री को जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक कि वो जांच में पाक साफ साबित नहीं होते। पहले उन्हें लग रहा था कि शायद इस मामले को जो है किस तरह से जो है दबा लिया जाएगा या फिर उनका बचाव कर लिया जाएगा, और चूंकि बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी के बनने के बावजूद गृह मंत्री अपने पद पर बने हुए थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का आदेश आया उसके बाद चीजें साफ हो गई थी, और इसीलिए देखिए जैसे एक तरफ कोर्ट का आदेश आया उसके कुछ ही देर बाद जो है अजीत पवार तुरंत पहुंचे शरद पवार के बंगले पर, क्योंकि शरद पवार भी जानते हैं कि इस तरह से अगर किसी मंत्री के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू होती है, अगर उसे बनाए रखते हैं तो सरकार की बदनामी, उनकी खुद की बदनामी, पार्टी की छवि खराब होती है और आने वाले भविष्य में पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए न चाहते हुए शरद पवार को यह फैसला लेना पड़ा, लेकिन हम अब भी इंतजार करेंगे। शायद तुरंत तो शरद पवार सामने नहीं आएंगे क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, वो घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से और कोई बड़ा बयान है, कोई दिनेश नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अब मैं न्यूज रूम का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन, 100 करोड़ की वसूली के ये आरोप और ये जो चिट्ठी सामने आई, क्या क्या आरोप लगे, किसकी क्या क्या भूमिका रही, डिटेल बताएं। सुरभि, ये वही चिट्ठी है जो इस वक्त मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दर्शकों को। इसी चिट्ठी की वजह से अनिल देशमुख को आज मजबूर होना पड़ा है अपना इस्तीफा देने के लिए, और हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है, सीबीआई जांच के आदेश दिए, उसके बाद अनिल देशमुख अपना इस्तीफा दे चुके हैं। रोकना चाहूंगी, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।